project where there was many security concerns और उसमें हमारे लोगों को बहुत चैलेंजेस का सामना रहा। हमारे एम्प्लॉय की शहादत भी हुई और उसी के नाम पे हमने उसको 5 शहीद प्रोजेक्ट भी कहा। उसकी कंप्लीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज की इस साल में और इजाफी गैस कंपनी में नेटवर्क में शामिल की। और भी ऐसे कई चैलेंजेस अचीव किए। जब यूएससी का भी जिक्र कर रहा हूँ तो यूएससी हमने किसी ग्रुप के तहत अचीव नहीं हुई है। ये एक कंसिस्टेंट ट्रेंड नजर आ रहा होगा पिछले कई सालों से, जिसके नतीजे में हम अपनी यूएससी को कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस करते चले आ रहे हैं। और अब भी हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें एक टाउन पावर स्टेशन डीपीएस प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हम माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। तो इट इज साइंटिफिक प्रोसेस। तो ये बिल्कुल एक मैनेज किया जा रहा है इसको ऐसे तरीके से कि जिसके इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले सालों में भी असरात होंगे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, हम एक ऐसी इन्वायरमेंट में जिंदा हैं जहाँ के ना सिर्फ ये कि कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आउटसाइड आर कंट्रोल होते हैं। तो उन सबको जिसमें इंटरेस्ट रेट जैसे फैक्टर एक इन्वायरमेंट होते हैं, इन सारे फैक्टर्स के नतीजे में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। तो हम इंश्योर करते हैं इंशाल्लाह ताला कि आइंदा आने वाले सालों में भी हम अपनी जो भी फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं उनके तहत हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला जो ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और आउटसाइड आर कंट्रोल करते हैं, उनके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारे उसमें बेहतरी कामयाबी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार की हुई है कि एकदम थैंक यू। खवातीन और हज़रात, किताब में बताया है कि हमारी कंपनी को स्टार्ट करना आगे ट्रांसपोर्टर गैस एंड सेलर ऑफ गैस। हमारे पास लाइसेंस है ट्रांसमिशन ऑफ गैस। नहीं, वी कांट हेयर एनीथिंग। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। पास कर लीजिएगा। हमारा जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस और सेल ऑफ गैस का है। हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ गैस, हाई प्रेशर के ऊपर गैस की ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस और गैस खरीद के उसको तारीख तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। और उसके अंदर हमारा मिशन यही है कि हम दूसरी तरीके से इसको अंजाम दें और जितनी भी हम उसके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कर सकते हैं और जो कि हम करें। हमारी इब्तदा 1961 में हुई थी एज ए प्राइवेट लिमिटेड। हमने इंडस गैस हिंदुस्तान प्रोजेक्ट ओपन किया था साउथ में। फोर्स लाइन की अंडर पॉइंट इनको हमने टेक ओवर करके एक पाकिस्तान की पहली गैस इंटीग्रेटेड गैस कंपनी एस्टैब्लिश। हमारी लेगेसी और दो स्टार्ट एज कॉर्पोरेट लेगेसी 1963 से होती है, लेकिन ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे ये बेसिकली फील्ड की डिस्कवरी के बाद 1957 से ये हमारे पास। ड्यूरिंग द ईयर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें प्रोजेक्ट 1 था जिसमें हम पाकिस्तान से फैसलाबाद लेके गए, फिर आगे प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। इनिशियली ये जो प्रोजेक्ट थे ये हम फॉरेन कंपनी से कराते थे। फिर हमने अपनी की, हमारा अपना प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट था, उसने ये उससे हमने अपनी एबिलिटीज बनाई और हमने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत सारी थर्ड पार्टीज के लिए भी हमने ये काम किए। जो लेटेस्ट जो एमडी साहब ने भी फरमाया था 296 किलोमीटर का शहीद फहद इशफाक प्रोजेक्ट, जिसमें हमने 95 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस WX की हमने अपने सिस्टम में शामिल किए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमें बड़े नुकसानात भी हुए, हमारे साथी शहीद हुए,
लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया और ये गैप जो है अब हमारे सिस्टम में मौजूद है। हमारी कंपनी जो है इट्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसके जो शेयर हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 42% हमारी प्राइवेट शेयर होल्डिंग है और 32% डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और 26% जो है इनडायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। हमारा जो फ्रेंचाइज एरिया है वो पंजाब केपी के मेजर है। हम लोग गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अब हमारा फुटप्रिंट है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हमारा है। हमारे कुछ 50 रीजनल और सब रीजनल ऑफिसेज हैं। 7.3 मिलियन कंज्यूमर्स हैं। 42 कंज्यूमर सेंटर्स हैं। 87 कंप्लेंट सेंटर्स हैं। 319 बिलियन के हमारे नॉन ग्रांट एसेट्स हैं। 8,000 हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं। 9,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है और 1,51,000 की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। 28% पूरे मुल्क की जो है एज पर एनर्जी ईयर बुक हम लोग इस मुल्क को एनर्जी की डिमांड जो है वो फराहम करते हैं। ये जो डेटा है आगे इसमें 28% जो है पूरे मुल्क की गैस जो है वो 41% इस मुल्क की एनर्जी की रिक्वायरमेंट करती है। 69% जो है वो सुई नॉर्दर्न का है जो कि 28% पूरे मुल्क की बेसिस के ऊपर। जैसा कि एमडी साहब ने भी जिक्र किया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के लिए ये बेहतरीन साल है। इसमें 2.93 के ऊपर हम लोग लेके आए और ये 18 साल की लोएस्ट है। और इसके अंदर मैं अपने डीएमडी ऑपरेशन और उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा कि बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया। खासकर जो टीबीएस मीटरिंग का जो प्रोजेक्ट था वो जिस तनदेही के साथ और जितनी एफिशिएंसी के साथ इन्होंने वो मीटरिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उसकी आगे से रिकंसिलिएशन और मॉनिटरिंग का जो काम स्टार्ट किया है वो सब इज वन ऑफ द रीजन हमने अपनी यूएसडी जो है वो काम हमारा 18.97 बिलियन का हमने इस साल प्रॉफिट किया है। 1.3 ट्रिलियन के हमारे रेवेन्यू। हम लोग गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने गिलगित में एलपीजी एयर मिक्स का हमने प्रोजेक्ट लगाया है और वो हमने उसको ऑपरेशनल किया है इस साल। डिजिटाइजेशन के अंदर हम लोग अपने जो जितनी भी जो हमारी पाइपलाइन है डिजिटाइज करके ड्यूटी के ऊपर लेके आए हैं और प्लॉट करते हैं विदाउट ताकि हमें पता लग सके कि हमारे किस एरिया के अंदर क्या है बिक्री की वजह से। और विद दिस टीवीएस मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट वी आर एबल टू एड्रेस दीस। हमने 95 मिलियन क्यूबिक फीट अ डे की एडिशनल कनेक्टिविटी की है। एलपीजी का सिलेंडर का बिजनेस भी हमने इस साल एक शुरू किया है एज ए। आगे आने वाले सालों के अंदर हम लोगों का जो एक मेजर प्रोजेक्ट है वो कोट पलक का गैस प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नई फील्ड है। उसमें हम 45 क्यूबिक फीट डे मिलियन क्यूबिक फीट डे की कनेक्टिविटी करेंगे। कोई 180 किलोमीटर का हमारा उसमें वो बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ऑगमेंटेशन कर रहे हैं विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। हम अपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए जितना टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं हम उसको कर रहे हैं। हमने नई अपना एक ऐप भी की है। हमारे जो सारिफ हैं वो हमें ऐप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने जो हमें कोई कंप्लेंट आती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको बेहतरीन तरीके से रिजॉल्व करें और उसके ऊपर भी हमने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं कि अगर उन इफ दे आर नॉट satisfied
with our work, तो वो उसके ऊपर हमें वो बता सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए आगे आने वाले सालों के अंदर हमारा तो बेसिकली वी वांट टू एस्टेब्लिश आवरसेल्फ फ्रॉम गैस यूटिलिटी कंपनी इनटू एन एनर्जी कंपनी। और इसके अलावा जो जिस तरह मैंने जिक्र किया था पहले कि वी स्टार्टेड विद मदर कैड आवर मेजर कंस्ट्रक्शन फर्म। हमने अब 60s और 70s के अंदर ही अपनी कंस्ट्रक्शन की एबिलिटीज क्रिएट की, और ड्यूरिंग आवर 60 years जर्नी हमने बहुत सारी थर्ड पार्टीज के लिए भी हमने काम किया था। जिस तरह क्वेटा की जो पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन भी सुई नॉर्दर्न ने सुई सदर्न के लिए की थी। पार्को की जो व्हाइट ऑयल पाइपलाइन है वो भी हमारी कंपनी की कंस्ट्रक्शन है। तो हमारा आगे के हमारे मंसूबों के अंदर है कि हम अपने ईपीसी बिजनेस को मजीद तरक्की दें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बेसिस के ऊपर उसको करें। इसके अलावा हम लोग अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं भूले। ड्यूरिंग द ईयर हमने 100 मिलियन के 16,500 राशन बैग तकसीम किए थे हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे। एनवायरनमेंट के लिए हमने कोई 11,000 दरख्तों की प्लांटेशन ड्राइव की है 4 मिलियन खर्च करके। एजुकेशन के अंदर हम लोग यूईटी लाहौर, यूईटी पेशावर, मुल्तान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, इनके अंदर हमने चेयर्स क्रिएट की हुई हैं ताकि और इस सिलसिले में तरक्की हो और लोगों को और इसके अंदर एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच जी। अगर कोई सवालात हैं तो सबसे पहले मैंने सवाल है कि पाकिस्तान तो देख मैं मैनेजमेंट के काम देना चाह रहा हूँ और हम टेक इम्पॉर्टेंट सेकेंडली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो सेक्टर बहुत गैर and what how can do that is second and what the gas code on the basically my application can so gas code so by internet and secondly जो captive के लिए government is made काफी how does it affect the volume of and what is your strategy hope that this decreases volume going forward. जी, सबसे पहले तो आपने सर्कुलर डेट के ऊपर कहा। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, दे आर वर्किंग ऑन इट। और उन KPMG उनके कंसल्टेंट है और उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एक रियलाइजेशन है कि इसको ख़त्म करना है और ये हुकूमत जो है इसके ऊपर बड़े सीरियसली इसके ऊपर काम कर रही है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो रीसेंट प्राइस इंक्रीज हुई थी उससे फ्लो जो था सर्कुलर डेट का वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया। अब कोई नया सर्कुलर डेट नहीं बन रहा, जो वो पुराना है उसका फैसला करना है और हुकूमत जो है उसके ऊपर थ्रू देयर कंसल्टेंट देयर वर्किंग प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड। वॉल्यूम सबसे जस्ट तो मेरे पास ऑफर है कितना 5.2 और 4. ओवरऑल तो 30% के करीब हमारी गैस है। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स ये लिखा हुआ आप यहाँ जैसे फैसल साहब ने बताया हमारे जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं वो
7 मिलियन है और इसका जो वॉल्यूम बनता है वो 5.8 BCF बनता है। और इसी तरह नॉन प्रोटेक्टिव का जो है वो तकरीबन 2.86 मिलियन हमारे कंज्यूमर है, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक इम्पैक्ट है वो 7 BCF। और जो आपका आखिरी सवाल कैप्टिव पावर से रिलेटेड, yes, there are challenges after the imposition of the levy. अगर ये कंपनी जो है वो मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, जिसकी वजह से इसको इस बात की आगाही कि ये कैप जो लेवी लगी है वो इक्वली एप्लीकेबल है ऑन ऑल ट्रांसपोर्टर्स इंक्लूडिंग सुई नॉर्थ एंड सुई साउथ एंड अदर थर्ड पार्टीज। इसके अलावा विजिबिलिटी इंप्रूव की जाए कि कितनी लेवी लगेगी, ताकि उसको उसको अफोर्डेबल बनाया जा सके फॉर द कैप्टिव पावर कंज्यूमर्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसे लाए जाए जिसके जरिए कैप्टिव पावर की ऑफटेक बेहतर हो सके। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द हॉल? और अगर हॉल में कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वी विल टेक द ऑनलाइन क्वेश्चंस। ऑनलाइन पे स्टार्ट करवा दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अच्छा, मेरा पहला सवाल है, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। माय नेम इज शंकर तलरेजा, आई एम द डायरेक्टर रिसर्च एट टॉपलाइन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में आपका एवरेज जो है एनुअल कैपेक्स का क्या प्लान है। आपने जो एक न्यू पाइपलाइन के बारे में डिस्कस किया है, बट अगेन अगर आप क्वांटिफाई करेंगे ओवरऑल वैल्यू टर्म्स में अगले 3 साल का एवरेज कैपेक्स क्या रहेगा एनुअली। कंपनी बिलमूम अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें तो हैज बीन इनकरिंग अराउंड 30, तकरीबन एवरेज 30 अरब रुपए का कैपेक्स कर रही है हर साल। एंड विद द करंट सिनेरियोज जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम नई डिस्कवरीज को ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं और मजीद ऑगमेंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑगमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो अबव ग्राउंड लीकेज रेक्टिफिकेशन के प्रोग्राम्स के तहत अपनी कंटिन्यूस मीटर्स की रिप्लेसमेंट करते हैं, वी एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू। जो आप न्यू लाइंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ हायर आरएलएनजी सरप्लस, तो ये जो न्यू लाइंस आप प्लान कर रहे हैं, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका आउटलुक क्या है, बिकॉज जो ऑलरेडी गैस है वो भी अनयूटिलाइज है। जहां तक है आपका आपका सवाल के न्यू लाइंस को कमीशन करने के लिए, देखिए जितनी इंडिजिनस गैस सिस्टम में लाई जा सकती है उसकी लाने के लिए तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट के उसको जितनी जितनी ज्यादा गैस इंडिजिनस ला सकते हैं वो लाई जाए सिस्टम में। और जहां तक एक्सेस आरएनजी का ताल्लुक, तो उसके लिए भी बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके अंदर रीशेड्यूलिंग ऑफ द कार्गोज भी शामिल है, और इसके अलावा और भी बहुत से इकदाम हैं जिन पर हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त काम कर रही है। कि मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द यूएफजी साइड। लेकिन यूएफजी ओवरऑल कंपनी लेवल पे आपने क्लेम किया है कि 4.93% पे आ गया है। दिस दिस आई एम अज्यूमिंग दिस आल्सो इंक्लूड्स बेसिकली जो आरएलएनजी का कंपोनेंट है उसमें वो भी होगा, बट अगर हम स्पेसिफिक इंडिजिनियस गैस पे चले जाते हैं तो वो कम हुआ है आपका 6.41% पे, फ्रॉम 7.34% लास्ट ईयर। और ट्रांसमिशन में आपका 7.73% है वर्सेस बेंचमार्क ऑफ 7.47। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, जो आपका बेंचमार्क डिसाइड होता है वो इंडिजिनियस गैस पे, ट्रांसमिशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पे, टोटल पे बेंचमार्क सेट होता है या सिर्फ ट्रांसमिशन पे होता है। जो हमारा जो बेंचमार्क है वो इंडिजिनस की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है और इंडिजिनस ही की ट्रांसमिशन के ऊपर है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर हम लोग 4.93 के ऊपर है, और ओवरऑल बेसिस के ऊपर हम कम करेंगे तो हम उनके अंदर भी कम कर रहे हैं तो हम इधर तक आए हैं। नहीं, इसका अभी अभी क्या ट्रेंड है, ये तो फिजिकल ईयर 24 के नंबर हैं, बट अभी फिजिकल ईयर 25 क्लोज हो रहा है। ये अभी इसकी कुछ आपको आप 4.93 का बताया ना, दैट्स यही ट्रेंड है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। और जिस तरीके से हम कर रहे हैं इंशाल्लाह
और बेहतरी करेंगे। अच्छा, एक और वन वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। आपने कहा कि कोई सर्कुलर डेट ऐड नहीं हो रहा गैस सेक्टर में, दिस इज व्हाट यू हैव क्लेम्ड, बट अगर हम जनवरी टू मार्च क्वार्टर के रिसीवेबल्स देखें ओजीडीसी मिनिमल और हो रहा है। नहीं, वो जिस मैं सवाल तरीके कर से लूँ ना एक पहले बार। ऐड हो रहा होता था उस तरीके से नहीं हो रहा। हमने नहीं, ड्यूरिंग ईयर कोई जो हमने जो पेमेंट्स किए हैं वो कोई बियॉन्ड 95% अपने ईएनपी कंपनीज को और पीएसओ वगैरह को किए हैं। तो that is quite appreciable, but मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जो दिसंबर क्वार्टर तक के नंबर्स थे that were very encouraging. Receivables of OGDC and PPL went down. एडिशन की मैं बात नहीं कर रहा, एक ऊपर से डिलीट हुए थे रिसीवेबल्स, बट व्हेन इट कम्स टू द मार्च क्वार्टर नंबर्स दैट आर क्वाइट विजिबल, कोई 18 से 20 अरब रुपए फॉर द बोथ कंपनीज जो है रिसीवेबल्स ऐड हुए हैं। और ये जो अभी अप्रैल मई का फिनोमिना है जिसमें ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन फर्दर 18% से डाउन है बिकॉज आरएलएनजी ज्यादा सिस्टम है, तो दिस इज लाइकली टू फर्दर इंक्रीज रिसीवेबल पोजीशन इन फोर्थ क्वार्टर। थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कर दें कि थर्ड क्वार्टर में ऐसा क्या केस था, उस थर्ड क्वार्टर स्पेसिफिक आपकी रिकवरी कितनी है और अभी फोर्थ क्वार्टर का क्या ट्रेंड है। देखिए, जो आप जो फिगर्स दे रहे हैं ओजीडीसी वगैरह की, वो तो दोनों कंपनियों की बेसिस के ऊपर है, बोथ सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न। पहले क्वार्टर्स के अंदर जो थी, यकीनन सिचुएशन वो बहुत बेहतर थी और उसके अंदर हमने कई महीनों में तो हमने उनको 100% से भी ज़्यादा पेमेंट की थी। कैप्टिव का हमें प्रॉब्लम आई है, उसको गवर्नमेंट ने जो है उसको दे आर कॉग्निजेंट ऑफ दैट प्रॉब्लम, तो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगी। राइट, थैंक यू सर। मैं अहमद हसन हूँ, अलमीज़ान से हूँ। हम आपके वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनॉरिटी होल्डर्स भी हैं और बहुत पुराने होल्डर्स भी हैं। शेयर होल्डिंग हमारे पास रही है सुई नॉर्थ की, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट के इतना यूएफजी को कंट्रोल रहा है और बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं। सवाल ये है कि अब एक रीसेंट रिस्क इमर्ज हो रहा है ये कैप्टिव पावर की प्राइसिंग के बाद, क्योंकि ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रही है टुवर्ड्स अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड सेगमेंट रेजिडेंशियल पर्टिकुलरली। ये गैस डिमांड नंबर वन क्या कैप्टिव पावर की कम हुई तो ये आप, क्योंकि आईएमएफ के हम में है प्रोग्राम है और आपने गैस सर्कुलेट नहीं बढ़ाना तो प्रॉब्ली फिर प्राइसिंग बढ़नी होगी, तो क्या आप प्राइसिंग बढ़ा पाएंगे इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड सेगमेंट की टू ऑफसेट दिस कैप्टिव पावर प्लांट, या कोई और हल इसका है टू प्रिवेंट दिस अक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट? सो दैट्स माय क्वेश्चन, थैंक यू। सर, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है। मैं इंशाल्लाह इसका जो भी फैसला होगा वो जल्द होगा। ये हमारे परव्यू में नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान के परव्यू में है कि किस सेक्टर की कितनी गैस की प्राइस बढ़ानी है, घटानी है, जो भी करना है। जो लॉ वो जो कहता है कि वो जो मुझे शॉर्टफॉल आ रही है, जो आपने मेरे 25-26 के ईआरआर के अंदर जो देखी होगी, लॉ रिक्वायर्स के वो मेरी शॉर्टफॉल नहीं आ सकती। तो डेफिनेटली हुकूमत पाकिस्तान इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ही कोई फैसला करेगी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, अभी का जो आपका ईआरआर है इसमें भी 26% का आरओई ही या समवेयर अराउंड ऑन अ हायर लेवल ही है। सो हम इसको फोर्सीबल फ्यूचर में कब तक ये आरओईज देख सकते हैं कि इतने एलिवेटेड रहेंगे? इसमें कोई रिसेट्स या कुछ ऐसा है? जी देखिए, ईआरआर के डिसीजन में तो ओगरा ने 26% ही दिया है। बाकी आपके पास इंटरेस्ट रेट्स हैं और लॉन्ग टर्म रेट्स भी हैं। फॉर्मूला भी आपके पास है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें उसके अंदर क्या होगा फ्यूचर में। ओके, थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है किफ़ाया इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, मुझे जो एक्सेस गैस अब हो गई है जो एलएनजी की वजह से और लोअर ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स का जो पॉलिसी है उससे, तो अब इसका क्या प्लान है? मेरा एक क्वेश्चन ये है।
इसके बाद एक और था, अगर हम देखें तो कैप्टिव पावर प्लांट्स को जो सप्लाई हो रही है उसमें फेजेस है, तो वो मुझे अगर आप कुछ बता सकें कि उसमें फेज वाइज जो है प्लान, उसके अंदर टोटल जो गैस कैप्टिव की है, उसके बाद अगर नेक्स्ट फेज पे हम इसी ओवर सप्लाई के साथ जाएंगे तो फिर और क्या सिचुएशन होगी, तो आपके यूटिलाइजेशन का इसका आपके ख्याल से क्या सोर्सेस हो सकते हैं? क्या मॉरेटोरियम हटा सकते हैं, या कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका कोई प्लान आएगा? जी, इस चीज का फैसला तो हुकूमत पाकिस्तान करेगी। बाकी अगर आपको कोई इस मामले में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई वुड रिकमेंड कि ओगरा ने जो ERR 25-26 का डिसीजन दिया है वो आप देख लें, उसके अंदर हमारी सेल्स की भी प्रोजेक्शंस है और सारा जो प्लान है वो हमने दिया हुआ है। जो साहिबान रूम के ऊपर है, काइंडली थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। आवाज पूरी तरह क्लियर नहीं आती, तो आई वुड रिक्वेस्ट अगर तो अस्सलाम वालेकुम। लाउड रिक्वेस्ट करें तो बोले जा रही क्लियर नहीं होता। क्वेश्चन आपका आ सकता है तो सही काम। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम यू? Assalamu alaikum, sir. This is Asad Ali from Murtala Investments. Can you hear me? जी आप बताएं। सर, मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग, अगर हम लोग कैप्टिव पावर प्लांट में, मेरे कोलीग्स ने और भी क्वेश्चंस यही रेज किए थे। एक अगर हम लोग बेसिक एनालिसिस करें कैप्टिव पावर प्लांट्स का, और हम लोग अगर देखें कि जो अब ENPs कंपनीज को 35% अलाउ हो चुकी है गैस की, वो प्राइवेट कंपनीज अब डायरेक्ट ENPs कंपनीज डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज को 35% अपनी गैस एलोकेट कर सकती हैं। तो अगर वो गैस अगर देती भी हैं तो वो तकरीबन 9-10 पर MMBTU डॉलर पर देंगी, तो उसके ऊपर कोई लेवी वगैरह इम्पोज होगी? एक तो सवाल ये था। और ये डायरेक्ट कंपटीशन आपके लिए नहीं हो जाएगा कि अगर कैप्टिव पावर प्लांट्स में कोई भी आ रहा होगा तो वो फिर उनसे ही डायरेक्टली गैस लेगा? इसलिए दोबारा मैं reiterate करता हूं कि ये law में बड़ा clearly spelled out है that levy is applicable on all transporters including through north, through south and third parties. So there is no distinction between any of the transporters, whether it be through northern, through south or any other. तो ये सब पे applicable है। लेकिन बीच में एक न्यूज आर्टिकल आया था, उसमें आप लोगों ने मेंशन किया था कि थर्ड पार्टी इस वक्त कैप्टिव लेवल नहीं दे रही, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, देयर इज न्यूज आर्टिकल कि में जो भी इंफॉर्मेशन है, आई एम नॉट हम हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। वो तो एक आर्टिकल पे जो एडिटर है जो उसके उनका व्यू हो सकता है। एज वी स्पीक लॉ इज वेरी क्लियर, जो एक स्टेट करता है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांसपोर्टर्स वेदर इट इज नॉर्थ, साउथ और थर्ड पार्टीज। हैव यू आल्सो क्रॉस चेक के वेदर एक्चुअली ये बिल हो रहा है फ्रॉम द थर्ड पार्टीज? थर्ड पार्टी बिल कर रहे हैं अपने कस्टमर को? फिर ये परव्यू इज नॉट नॉर्दर्न परव्यू। ये फेडरल गवर्नमेंट ने एक लेवी लगाई है, फेडरल गवर्नमेंट ही इसको फॉलो अप कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अकील फ्रॉम हैंड फंड। सर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन FY24 के रिलेटेड है कि 9 मंथ में सर आप लोगों का वैक कम था और फुल ईयर के अंदर में आप लोगों का वैक 26% पे चला गया, तो सर इसका बेसिकली क्या रीजन था? जी, मैंने जैसे पहले वैक के सिलसिले में बताया है कि ये ओगरा का एक फॉर्मूला है जिसके तहत है, और आज क्या पोजीशन है और पहले क्या थी। 25-26 के जो डिसीजन आया उसके अंदर तो ओगरा ने 26% दिए। आज क्या सिचुएशन है उसके अंदर तो आप क्योंकि एनालिस्ट हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्मूले के साथ आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लेंगे आज क्या सिचुएशन है। सर मेरा ये कहना है कि FY24 का जो रिजल्ट था और जो 9M FY24 का FY24 का रिजल्ट था, मीन्स मार्च 31 2024 तक आप लोगों का वैक कम चल रहा था। फिर फुल ईयर में आप लोगों ने वैक अचानक से इंक्रीज कर दिया और आपकी अर्निंग्स काफ़ी बूस्टअप हो गई। तो उसके अंदर क्या चेंज हुई कि आप लोगों को भी नहीं पता था कि 9M तक ये वैक होगा, क्या होगा? तो आपका सवाल 12 सवाल आप रिपीट कर देंगे? सर आपके मार्च 31 2024 तक जो रिजल्ट था उसके अंदर वैक कोई 21% के करीब था, 20 पॉइंट समथिंग था।
इसके बाद जब फुल ईयर का रिजल्ट आया, देखिए, जो हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो बैक की जो कैलकुलेशन है वो ओगरा ने डिटरमिन की है। हम जो मार्च में हम जिस तरह आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, उसी की बेसिस के ऊपर चल रहे थे। जब जून में जब ओगरा ने डिसीजन दिया तो उसके अंदर उसने 26.22 का दिया। वो ओगरा का डिसीजन है। ओगरा की अथॉरिटी है कि उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट फार्मूला वो किस तरीके से वो कैलकुलेट करती है, उसने किया और हमने उसी की बेसिस के ऊपर अकाउंट। सर दो क्वेश्चन और है। एक तो ऑपरेटिंग एसेट्स का आप बता दें, ओगरा कुछ और कह रहा होता है ऑपरेटिंग एसेट्स आपके, आप लोग कुछ और क्लेम कर रहे होते हैं, एक्चुअली ऑपरेटिंग एसेट्स कितने हैं? और सेकेंडली सर, फाइनेंसिंग कॉस्ट कितनी अलाउेबल है जो कि आप पास ऑन कर सकते हैं, और कितनी हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, इसका भी कुछ फार्मूला बता सके सर। दोबारा सवाल कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। सर एक तो ऑपरेटिंग एसेट्स का सवाल है कि ओगरा कुछ और क्लेम कर रहा होता है ऑपरेटिंग एसेट, और आप लोग कुछ और क्लेम कर रहे हो, तो एक्चुअली ऑपरेटिंग एसेट्स क्या फाइनलाइज हुए हैं, ये बता दीजिएगा। और सेकेंडली, फाइनेंसिंग कॉस्ट कितनी पास ऑन है जो कि और कितनी आप लोगों को अर्निंग्स के अंदर हिट होती है, ये वाला प्रोपोर्शन भी बता दीजिएगा। और अगर इसका फार्मूला भी है तो भी बता दीजिएगा। जी, जहाँ तक ऑपरेटिंग कॉस्ट का ताल्लुक है, जो हमारे एनुअल अकाउंट्स में जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही हैं वो हमारी एक्चुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। डेफिनेटली कुछ चीज़ों के अंदर ओगरा कट लगाता है। अगर आपको उस सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ओगरा का FRR का डिसीजन देख लें, वो गालिबन उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। जो आप दो सवाल आपके थे, एक ऑपरेटिंग एसेट्स जो ओगरा बता रहा है वो, और जो हमारे पास दिस नो डिस्टिंक्शन। ओगरा कई दफा ऐसा होता है कि वो इन प्रिंसिपल अलाउ करता है कि आप एसेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और वो इवेंचुअली फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की स्टेज पे वो अलाउ कर जाते हैं। एज फार एज फाइनेंसिंग कॉस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, तो बाय एंड लार्ज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल या फॉर्मूला। बाय एंड लार्ज इट हैज बीन एग्रीड कि वो कॉस्ट जो है वो अगर वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए ली गई हैं तो वो अलाउ हो रही हैं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए की गई हैं तो वो नॉट अलाउड है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला फ्रॉम एनपी फंड्स। सर मेरा क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू ट्रेड डेट्स है। FY24 में अराउंड 104 बिलियन है फ्रॉम RLNG पावर प्लांट्स। सो व्हाट हैज बीन द ट्रेंड इन FY25? इस लेवल से मजीद बढ़े हैं ट्रेड डेट्स इन RLNG पावर प्लांट से या कम हुए? इफ यू कैन शेयर सम। जी, ये जो लेवी है ये इसका ट्रेड डेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लेवल्स का है मैंने सर। 100 ट्रेड डेट्स की जहाँ तक बात है, ट्रेड डेट्स में जो कैप्टिव पावर, जो RLG कंज्यूमर्स हैं पावर के, उनसे पैसे रिकवरी टेबल है, करंट फ्लो पैसे आ रहे हैं। तो भी एक देयर इज नो सिग्निफिकेंट अमाउंट रिसीवेबल एज वी स्पीक। कैश फ्लो इससे बहुत बेहतर हो रही है। मींस के FY24 का जो स्टॉक था उसी लेवल पे मेंटेन है अभी तक स्टॉक, कोई फर्दर उसमें बिल्डअप नहीं है? we are following up with power and we are expecting कि इसमें रिडक्शन होगी इंशाल्लाह। Oh, thank you, sir. Thank you. Any other question? I hope the सभी हो अस्सलाम गए। वालेकुम, मोहम्मद अली फ्रॉम AKD सिक्योरिटीज। मुझे सवाल ये करना था, जो पिछले महीने आप लोग की डिटर्मिनेशन फाइनल आई है, इसमें एक लेट पेमेंट सरचार्ज की कैंसिलेशन है अथॉरिटी की तरफ से 95 बिलियन रुपीस की। तो आप ये बता सकते हैं किसको पर्टेन करती है ये? RLNG बेस्ड PSO की तरफ आपको, आप चाह रहे थे कि आपको अलाउ हो जाए 95 बिलियन, या इंडिजिनस गैस के प्रोड्यूसर्स की तरफ से? और ये पावर प्लांट्स की डिलेज की वजह से हुई है, जो भी नया पावर प्लांट को कैंसिल आउट करने का प्लान करा है, तो इसके बारे में अगर बता दें तो। सर, ये लेट पेमेंट सरचार्ज जो है ये जो सर्कुलर डेट की वजह से ये जो एक्यूमुलेट हो रहा है, इसके सिलसिले में मैं रिकमेंड करूंगा कि इस दफ़ा के जो हमारे अकाउंट्स हैं उसके अंदर आप हमारी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट पढ़ लें। हमने अपनी पॉलिसी को जो है ओगरा के डिसीजन के साथ अलाइन कर लिया। राइट सर, तो 100 रुपये का जो आपका स्पेसिफिक इंक्रीज आया है पिछले साल से 1778, अभी आपका रेट हो गया 2026 के लिए, तो ये किस हिसाब से हुआ है जो आपने करा है? SSGC का इनफैक्ट 100 रुपये से डिक्लाइन किया। सर, इसके अंदर मेजर रीजन जो है वो डाइवर्जन है। ये भी ओगरा का डिसीजन है। आप तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओगरा का जो ERR 2526 का डिसीजन है
वो देख ले। ठीक है, थैंक यू सर। जी एनी अदर क्वेश्चन है? ऐसा सब कंफर्म कीजिएगा। जी आई होप के तमाम क्वेरीज जो इन्वेस्टर की तरफ से एनालिस्ट की तरफ से किए गए हैं उनको सेटिस्फैक्टरली रिस्पॉन्ड किया गया है, और अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इसके साथ ही हम आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया आने के लिए, और एक रिफ्रेशमेंट की गई है तो काइंडली रिफ्रेशमेंट कीजिए। Recording stopped.